अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं मेल न्यूट्रिशन के असरात। मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल। तो मेल न्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं, उनकी तफसील जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेल न्यूट्रिशन के असरात। अगर मेल न्यूट्रिशन तवील अरसे तक रहे तो इसके मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन के तवील अरसा तक रहने से जो मुख्तलिफ असरात या मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं वो हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मसला पैदा होता है मेल न्यूट्रिशन की वजह से वो है फाका कशी। फाका कशी ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होने वाला पहला मसला है। फाका कशी से क्या मुराद है? फाका कशी से मुराद लिए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स का या लिए जाने वाली एनर्जी का शदीद कम हो जाना है। जब जिस्म में न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी की शदीद कमी हो जाती है, ऐसी हालत को फाका कशी कहते हैं। और जो फाका कशी है, अगर ये तवील अरसे तक रहे, लंबे अरसे तक रहे, तो ऐसा इंसान जो फाका कशी की हालत में काफ़ी देर तक या तवील अरसे तक रहे, उसके जो ऑर्गन्स है वो मुस्तकिल तौर पर नकारा हो सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर नकारा होने की वजह से उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो फाका कशी से क्या मुराद है? इससे मुराद लिए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की जिस्म में शदीद कमी है। तो जब जिस्म में न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी की शदीद कमी हो जाती है, ऐसी हालत को फाका कशी की हालत कहते हैं। और फाका कशी की जो हालत है, ये हालत जिस्म की ऑर्गन्स को मुस्तकिल तौर पर नकारा कर सकती है अगर ये लंबे अरसे तक रहे। और जब जिस्म के ऑर्गन्स नकारा हो जाते हैं तो इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। तो ये हालत जिस्म के ऑर्गन्स के मुस्तकिल तौर पर नकारा होने और फिर मौत की भी वजह बन सकती है। फाका कशी की जो हालत है। अब फाका कशी होती क्या है ये हमने जाना। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड और एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये दावा है, उसका ये कहना है कि रोज़ाना तकरीबन 25,000 से ज़ायद लोग फाका कशी की हालत से मर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा फाका की वजह से मर जाता है। तो फाका कशी ये बहुत ही खौफनाक नतीजे का बायस बनती है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमें ये कह दिया है कि हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा फाका की हालत में मर जाता है। तो अक़वाम
मुत्तहिदा की फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि रोज़ाना तकरीबन 25,000 लोग फाका कशी से मर जाते हैं और हर 5 सेकेंड्स बाद एक बच्चा फाके से मर जाता है। तो ये हमने फाका कशी, जो कि पहला मसला था जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होता है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम दिल की बीमारियों की, दिल की बीमारियां वो भी एक मसला है जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा हो सकता है। दिल की बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। दिल की बीमारियां आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले लोगों को इतनी दिल की बीमारियां नहीं होती थी जितनी आज के ज़माने में लोगों को दिल की बीमारियां हो रही हैं। और दिल की बीमारियां बढ़ने की एक वजह मेल न्यूट्रिशन है। वो लोग जो गैर मतवाज़न ग़ज़ा खाते हैं, यानी ऐसी ग़ज़ा जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस ग़ज़ा को खाने से दिल की बीमारियों का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो दिल की बीमारियां ये गैर मतवाज़न ग़ज़ा जिसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, ये गैर मतवाज़न ग़ज़ा खाने की वजह से होती हैं। यानी मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो मसला पैदा होता है वो दिल की बीमारियां, और मेल न्यूट्रिशन की वजह से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। मेल न्यूट्रिशन की वजह से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये दिल की बीमारियां भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होने वाला एक मसला है। अगला मसला जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होता है वो है कब्ज़। कब्ज़ ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को, फुज़ले को अपने जिस्म से बाहर निकालने में बहुत मुश्किल पेश आती है, काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। और ये कब्ज़ भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाला एक मसला है। जो कब्ज़ है आमतौर पर तब होती है जब मेल न्यूट्रिशन की वजह से लोगों के जो खाने के औकात कार हैं उनमें बाकायदगी नहीं रहती। तो खाने के औकात कार में बाकायदगी न रहने की वजह से कब्ज़ वाक़या हो जाती है, जो कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाला एक
मसला है। तो ये मसला भी मेल न्यूट्रिशन, ये मसला भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होता है और ये बीमारी लोगों की खाने के औकात-ए-कार में बाकायदगी ना होने की वजह से पैदा होती है। तो जो कब्ज़ है, कब्ज़ से भी जो इंसान है उसको और बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो आखिरी मसला है जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होता है वो है मोटापा। मोटापा, मोटापे का मतलब है जिस्म के वजन में इजाफा हो जाना। जिस्म के वजन में इजाफा हो जाना। जब जिस्म के वजन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है इसे मोटापा कहते हैं और ये मोटापा भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से ही पैदा होता है। मेल न्यूट्रिशन यानी खुराक से मुतल्लिका न्यूट्रिशन या ग़िज़ा से मुतल्लिका जो मसाइल हैं उन्हीं को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। जब इंसान न्यूट्रिएंट्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता है, जब इंसान कैलोरीज़ या एनर्जी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता है और उसकी जो जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स उसके जिस्म में इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके जिस्म में वज़न ज़्यादा हो जाता है और वो मोटापे का शिकार हो जाता है। तो मोटापा भी मेल न्यूट्रिशन की ही एक वजह है। तो ये बीमारी भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होती है और ये बीमारी तब होती है जब इंसान ऐसी ग़िज़ा खाता है जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब लिपिड्स का जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब लिपिड्स की मिक़दार जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाती है तब इंसान का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी सरगर्मियाँ, एक तो वो ऐसी खुराक खा रहा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स या लिपिड्स बहुत ज़्यादा है या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसकी सरगर्मियाँ भी बहुत कम है। वो ज़्यादा काम भी नहीं करता जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स जिस्म में इकट्ठे रहेंगे। उसके जिस्म में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और वो कैलोरीज़ और वो न्यूट्रिएंट्स उसके जिस्म में इज़ाफ़े का बाइस बनेंगे और वो मोटा हो जाएगा। मोटापे को उम्मुल अमराज़ कहते हैं। ये एक अरबी लफ्ज़ है उम्मुल उमराज़। उम्मुल अमराज़। उम्मुल अमराज़ का मतलब है बीमारियों की माँ। मोटापे को उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है क्योंकि
इससे बहुत सारी दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें इससे डायबिटीज के अलावा कार्डियो वेस्क्यूलर बीमारियां, यानी दिल और खून की नालियां होती हैं उनकी बीमारियां, वेस्कुलर बीमारियां, और हाइपर टेंशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये हमने मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो पैदा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल हैं उनका इल्म हासिल किया, जिसमें फाका कशी है, दिल की बीमारियां है, कब्ज़ है और मोटापा है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से फाका कशी की हालत पैदा होती है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से हमने पढ़ा कि दिल की बीमारियां पैदा हो सकती है, मोटापा पैदा हो सकता है और कब्ज़ भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से ही होती है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम कहत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।